Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो कहानी है एक ऐसे प्रिंसेस की जिसका जन्म तो हुआ था सबसे खूबसूरती और सबसे वेल्थ के साथ, पर क्या ऐसा हुआ जो उसे अपनी ही बहन की हत्या करने के लिए आज बलि पे चढ़ाया जा रहा है। जितनी अतरंगी ये कहानी है उससे ज़्यादा अतरंगी है सवाल जो इस कहानी को घेरते हैं। क्यों एरिया जिसका पुनर्जन्म हुआ वो अपनी ही बहन से बदला लेना चाहती है? देखते हैं इस कहानी में। एरिया, दीदी एरिया, आप ठीक तो? कांच का शीशा टूटता है और मैं होश में आती हूँ। प्रिंसेस, मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ। लेडी एरिया, आपके पैर में तो चोट है। क्या? उसने ऐसे चाय की कप गिरा दी। इसका तो कोई मैनर्स नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? वो तो अब सब पे चिल्लाएगी और बोलेगी कि हमने कैसे उसके ऊपर चपके। जैसी एक हैंकरचिफ देना। हाँ, एक मेडिकल लेके आना क्योंकि मुझे चोट लग गई है। और हाँ 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 प्रिंसेस, ये भगदड़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड मुझे दुख है कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की और आपके खाने के वक्त में शोर शराबा किया। इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस वजह से आप खाना ना छोड़ें और खाने को एंजॉय कीजिए। सारे लोग उसके बदले से रूप को देख के हैरान थे। इसके अच्छे मैनर्स भी हैं, थोड़ी बदली बदली नहीं लग रही है पहले से। बदली लगूंगी ही मैं। आखिरकार मेरा पुनर्जन्म जो हुआ है मैं वो एरिया नहीं जिसे आप जानते हैं। मेहर, मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कितने कर्जे हैं मेरे, तुम्हारे एहसानों के तबे एहसानों के नीचे तो मैं दबी हुई है। इस पापी का सर उठाया जाए। सीन कट होता है और यहाँ एरिया की बलि चढ़ रही होती है। तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या क्राइम किया है? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया जा रहा है। तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने लेके जाके तुम्हारे को इसलिए दिखाया जा रहा है कि तुम कभी भी अपनी उस ज़बान से कोई भी गलत काम नहीं कर सको, और इसीलिए काट दिया जा रहा है कि अब वो प्योरीफाई हो जाए। बूढ़े अंकल, हमें भी देखने दो, क्या चल रहा है? अरे तुम्हें भी श्राप लग जाएगा अगर तुम थोड़ा सा भी देखोगे। वो जो विलेनस का जीभ है ना, वो बहुत जहरीला है। अरे अंकल, तुम तो डरपोक हो। अरे कमीने बच्चों, तुम्हें समझना चाहिए। मैं कभी याद नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ऐसे कैसे बनी, पर मैं सिर्फ और सिर्फ अब चाहती हूँ कि मुझे शांति मिले। भैया, आप रुक जाइए, मुझे एरिया दीदी को कुछ कहना है। नहीं मेयर, इस लड़की को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं भैया, मैं भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ जिस स्थिति में आज एरिया दीदी गई। कहने का क्या मतलब है मेयर? मतलब मुझे पता है भैया, आप रुक जाइए, मुझे कुछ बात करना है। इवन दो उसने मुझे चोर कहा, मेरे बारे में गलत गलत बातें बोली, मुझे धकेलने की कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जहर देने की कोशिश की, पर फिर भी ये सब कुछ सही नहीं है क्योंकि मेयर, तुम कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी समय तो मुझे एटलीस्ट गुड बाय बोलने दीजिए। उसे डर नहीं लग रहा? आप नहीं कातिल के पास जा रही हैं? नहीं मेयर, तो मेरे पास नहीं आओ। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। मेयर की तो कभी गलती ही नहीं थी, मैं ही कमीनी बन गई थी और मैं सज़ा भुगतने के लिए रेडी हूँ। मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर देना मेयर। शांति से रहो, मैं तो उसकी आंखों में भी नहीं देख सकती। ये क्या मेयर?
ऐसे करोगी मेरे साथ? मतलब तुम सच में? दीदी, मुझे कुछ आपसे कहना है जो मैं इतने दिन से नहीं कह पाई। आपको क्या लगता है, तो जैसी बेवकूफ लड़की तुम ज्यादा बेवकूफ नहीं। जितनी भी तुम्हारी नौकरानी थी वो सारी मेरी थी, और उन्होंने जो तुझे आइडिया दिया मुझे परेशान करने का, उन्होंने कहा था ना, वो सारी मेरे खुद की चाल थी। तो कितनी बेवकूफ है ना, तो कितनी बेवकूफ कुत्ती है। सारी के सारे जो मेरे ऑर्डर थे, दुनिया आज समझती है कि तूने मुझे जहर देने की कोशिश की। पर तुझे खुश देख के मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। जब तुम घर में आई थी तो मेरा तो मन कर रहा था कि तुम को यहीं से जान से मार दूँ, पर मैं तुम्हें जान से मार नहीं सकती थी। तुम इतनी कॉन्फिडेंस से मेरे घर में घुसी मुस्कुराते हुए, इसीलिए मैं सबको कह दिया कि तुम इन्हें जैसे चाहो वैसे, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और ये सारी चाल मेरी खुद की है कि तुम मौत की घाट उतारी जा सको। मुझे लगा कि तुम्हें जहर देना बहुत बोरिंग रहेगा, तो मैंने ऐसा किया कि सबको लगे कि तुम मुझे जहर दे के मारना चाहती थी। इसीलिए सबको लगा कि तुमने वो काम किया। तुमने इतने गलत काम किए थे कि तुम पे कोई भरोसा नहीं करना चाहता था। और हाँ, मैं तो तुम्हें देखकर वो करीब बहुत खुश होती थी। तुम जैसी लड़की से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम कितनी स्टूपिड बेवकूफ हो ना एरिया दीदी। तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, पर मैं वो वंडरफुल मेमोरी इसको कभी भूल नहीं सकती। इतने खुशनुमा पल। मुझे बुरा लग रहा है कि तुम अब जा रही हो, मुझे बुरा लगेगा, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी एरिया दीदी। बलि देने का समय हो गया है, तलवार उठ जाएगी और अब पापी को सजा मिलेगी। हो नहीं सकता, मैं ऐसे मर नहीं सकती, मैं ऐसे मर नहीं सकती, और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ऐसे नहीं मर सकती, कुछ तो करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। वो तलवार उठ चुकी है और मेरे को वापस से अपने पास्ट में जाना है और सब कुछ बदलना है। हाँ, वक्त में वापस जा करके सब कुछ मैं बदल दूंगी। जैसे अभी ये घड़ी कहाँ से आई? ये आर क्लास, ये घड़ी। अगर मैं अभी वक्त में वापस जा तो मैं कभी तुमसे और तुम्हारी नौकरानियों से कभी बेवकूफ़ नहीं बनी, और मैं अपनी माँ को बचा लूँगी जिसे जहर दे के तुमने मार दिया। मियाल, मैं तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और एरिया कहाँ बेहोश हो गई? कहाँ खो गई तुम? मतलब मैं वापस आ चुकी हूँ? तो वापस से पुनर्जन्म में आ गई विलेनस एरिया क्या करेगी? इस कहानी के लिए तो वो ज़रूरी विलन होगी, बट अपनी कहानी को वो फिर से लिख पाएगी? इसको जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, हम इसके नए एपिसोड के साथ ज़रूर आएंगे और देखेंगे कि विलेनस अपने आप को कैसे बचाती है और कैसे अपनी बहन की सारी चालों को मात दे के अपनी माँ की जान बचाती है। बाय बाय।